हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा और पूजा का वृतांत बताऊंगी। उसके लिए सुबह आप स्नान करके भगवान शिव को गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी से उनका स्नान कराएं। अंत में बाद में उन्हें एक शुद्ध जल से फिर स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। उन्हें चंदन लगाएं, चावल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, उन्हें धतूरा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और उनको धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके उनकी कथा का श्रवण करें और आप उन्हें व्रत रखें। कथा उनकी इस प्रकार है जो मैं आपसे कहती हूँ। अत्यंत प्राचीन समय की बात है कि नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वह सुबह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और उसे जो भिक्षा से प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पालन करती थी, पेट भरती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षा मांग रही थी तो उसे एक लड़का मिला जिसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई, वह उसे अपने साथ लेकर घर आ गई। वह लड़का कौन था? विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था और उसके पिता को ही मार दिया था। इसलिए वह परेशान हुआ और मारा मारा फिर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल था। ब्राह्मणी की आश्रम में वह ब्राह्मण पुत्र के साथ कुमार की तरह पढ़ने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो अपने घर लौट आए, लेकिन राजकुमार वहीं रह गया। राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उसने राजकुमार को पसंद किया। उनके माता पिता ने कुछ ही दिनों में अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह इस राजकुमार से कर दें, क्योंकि वह राजा है। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ पर आक्रमण किया। हमलावर राजा को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद से राज करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से दूर हुई है, फिर शंकर भगवान वैसे ही अपने भक्तों को दिन फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत को संसार में महत्व स्थापित हुआ है। जो इस प्रदोष व्रत को रखता है उसके समस्त पाप दूर होकर उसके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जैसे भगवान ने ब्राह्मणी को सब कुछ प्रदान किया है, धन वैभव यश मान सम्मान सब कुछ दिया, ऐसे ही इस प्राणी प्रदोष व्रत को रखते हैं उनको भी संसार में जितने भी सुख हैं सारे सुख प्राप्त होते हैं। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।